Hi guys, welcome to TechX Trader, a channel for beginner binary traders. It's day 7 of price action and volume analysis course. In this video we will discuss about support and resistance and their use in the market. Make sure to watch entire video and practice in demo account. So let's begin. देखिए, जब हमने पैटर्न लेना है, पैटर्न इस तरीके से मिलेगा हमें। एक ये तरीका होगा कि हमारा 2 या 3 कैंडल्स बनेगी, उसके बाद फिर हमारी रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल बनने के बाद हमारी ग्रीन कैंडल, अब या तो कभी कभार ये पियर्सिंग लाइन बनेगा, ठीक है, कभी कभार क्या बनेगा, पियर्सिंग लाइन बनेगा दूसरे तरीके से। सर आउटसाइड बार भी बनेगा ना? हाँ, अभी पहले इसकी बात कर ले। आज आवाज कम आ रही है सर सबकी। या फिर ऐसे बनेगा, ठीक है, और उसके बाद या फिर ऐसे बनेगा। अब सारे पैटर्न ड्रॉ करूंगा तो आप समझें कि हर पैटर्न बन सकता है इस तरीके से। हर पैटर्न बन सकता है। अब ये एंगल्फिंग ने ब्रेक किया है तो फिर क्या आएगा? रिट्रेसमेंट आएगी। एंगल्फिंग ने क्या ब्रेक किया तो रिवर्सल आएगा। अगर रिवर्सल आएगा ये एंगल्फिंग, लेकिन यहां पर विक ऊपर है, ब्रेक नहीं किया तो ग्रीन कैंडल आएगी। और अगर इसने ब्रेक किया, जैसे अभी ऐसे ब्रेक किया, तो फिर रेड कैंडल आएगी, रिवर्सल आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस बात को समझें कि आपका पैटर्न आपको क्या यहां पर सेटअप दे रहा है। ब्रेकआउट का सेटअप दे रहा है एंगल्फिंग, या फिर विदाउट ब्रेकआउट का एंगल्फिंग आपको सेटअप दे रहा है। अगर विदाउट ब्रेकआउट का देगा तो यहां पर क्या आएगा? रिवर्सल नहीं आएगा, मार्केट कंटिन्यू होगा। अब ये आपका 3 आउटसाइड अप बन गया, इसने ब्रेकआउट कर दिया, राइट। एंगल्फिंग ने ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन 3 आउटसाइड अप ने क्या किया? ब्रेकआउट कर दिया, इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो फिर इसकी क्या आएगी? रेड कैंडल आ जाएगी। हो सकता है यहां पर आ जाए, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल आएगी। तो अब आपने आगे की दीवार बनाना मैंने सिखाई कि ईंट कैसे रखनी है। अब आगे की ईंटें तो आप लोगों ने खुद रखनी है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ सर। तो मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया कि इस तरीके से अगर एक्सप्लोर आप लोगों ने खुद से करना है, क्योंकि मैंने एक इस सेटअप के ऊपर 2 घंटे से ज्यादा बात की है। अगर उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा तो 10 दफा उस वीडियो को देखो, क्योंकि उसी के अंदर ही जवाब है। अब कुछ अपनी बातें भी उस वीडियो के अंदर ऐड करो। अगर सर ने कहा कि इस तरीके से सेटअप बनेगा, अगर यहां पर इस सेटअप की जगह पे एंगल्फिंग बन गया तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? आउटसाइड बार बन जाए, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? इनसाइड बार बन जाए, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? पियर्सिंग लाइन बन जाए, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? अगर ये सेटअप उल्टा हो जाए, बियरिश एंगल्फिंग बन जाए ऐसे, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? तो ये आप लोगों को खुद से एक्सप्लोर करना है। समझ रहे हैं या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? बताएं सर जो 5 कैंडल्स का जो ट्रिक हमने कल सीखा था कि अगर उसमें 3 रिवर्सल हुए तो अगली कैंडल रिवर्स हो जाएगी, अगर 2 हुए तो वो कंटिन्यू करेगी। तो वो चीज यहाँ पे लागू होती है जो ये हम बलिश एनगल्फिंग वाला देख रहे हैं और ये पियर्सिंग लाइन वाला देख रहे हैं। अब वो आपको इस तरीके से आपको मार्केट को देखना पड़ेगा ना कि मार्केट ने ये पैटर्न कैसे बनाया है। एक फ्लैट डायरेक्शन में मार्केट चल रही है। कैसे चल रही है? यहां से हमने देखा कि मार्केट फ्लैट डायरेक्शन में चल रही है, तो फिर वो 5 कैंडल के अंदर 3 रिवर्सल का फार्मूला जरूर लागू होगा। अगर आपने देखा कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड से आके फिर अप ट्रेंड के अंदर चल रही है तो ऊपर ही जाएगी मार्केट, या फिर डाउन ट्रेंड में आ रही है तो नीचे ही आएगी मार्केट। अगर मार्केट ऑलरेडी इस तरीके से जिगजैग कर रही है, कैसे? ऐसे जिगजैग कर रही है, तो अगर यहां पर सेटअप बनता है तो आपका ऐसे ही बनेगा। वो आपके 5 कैंडल के अंदर 3 रिवर्सल काम करेंगे, उसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो पैटर्न तभी बनेगा जब आपकी रेंजिंग मार्केट होगी। अगर रेंजिंग मार्केट नहीं होगी तो वो पैटर्न भी नहीं बनेगा।
ट्रेंड में आपको कंटिन्यू करना है, रेंज में आपको उस पैटर्न को देखना है जी। सर आपका वॉइस अटक रहा है। अच्छा, अब मेरा आवाज सही आ रहा है? हेलो हाँ सर आ रहे सर। अच्छा हाँ सर अभी क्लियर है। अभी क्लियर हो गया आप लोगों की चीजें? आगे चलें अभी? हाँ सर अब असलम सवाल पूछो आप। सर मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। देखो अभी अपन देख रहे हो ये दिमाग में घुस जाता है, बट जब लाइव मार्केट में जाते हैं ना, तो अभी आपने ऐसा क्लियर किया कि रेंजिंग मार्केट में 1 2 3 4 5 है और अभी ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में ये करना है। तो आज सुबह से मैं ये इसी में पूरा उलझा हुआ था कि मैं 1 2 3 4 5 करूं या सर ने जो पहले स्टार्ट में सीखा है वो करना है। फिर लाइव मार्केट में मींस विद इन अ सेकंड हमें कॉल देना पड़ता है कि अभी अप जाएगा डाउन जाएगा, फिर वो गिनना पड़ता है। इसी में बस मैं ऐसा तो नहीं है ना कि अभी बस मैं यहाँ पर समझाऊं और आप वहां पर लाइव मार्केट में जाएंगे और फर आपके ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप वहां पर 50 मिस्टेक करेंगे, 50 मिस्टेक करेंगे, उसके बाद जाके आपके जहन में पॉइंट बैठेगी सर ने ऐसे बोला था, इस तरीके से ऐसे करो। जब तक आपको ट्रेड नुकसान में नहीं आएंगे तब तक पता कैसे चलेगा? देखो मैंने आपको समझाया कि कार को इस तरीके से चलाते हैं, कार को इस तरीके से चलाते हैं, ऐसे ऐसे आपको ये सारे स्टेप लेने हैं। आप जाके फिर कार चलाएंगे तो क्या आप मास्टर ड्राइवर तो नहीं बन जाएंगे ना? लाजमी 2-3 दफा कहीं ना कहीं ठोकेंगे, ठीक है? जब 2-3 दफा ठोकेंगे तो फिर समझ में आएगा कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना था, इस जगह पे ऐसे करना था, ऐसे करना था। तो जब कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है, ये कॉन्सेप्ट एकदम से आपके ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 50-100 ट्रेड करोगे तब जाके आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि अब देखो ये स्ट्रेटजी मैंने अकेडमी में शेयर की, पहले दिन बहुत जोश था, दूसरे दिन जोश था, अब लोग ट्रेड नहीं करेंगे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर ट्रेडर अगर एक दफा, 5 दफा या 6 दफा ट्रेड किया और उसमें फेल हो गया तो फिर समझेगा कि ये स्ट्रेटजी सही नहीं है, वो छोड़ देगा, फिर किसी और की तलाश में फिर ब्राउजिंग करता रहेगा या मेरे पीछे लगा रहेगा कोई और स्ट्रेटजी चाहिए। अब इसी तरीके से ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक स्ट्रेटजी तो शेयर नहीं की, कोई मैंने 50-100 स्ट्रेटजी शेयर की हैं। अगर कोई एक बंदा किसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर स्ट्रेट काम तो करे ना, एक बंदा कोई काम ही नहीं करता, 2 दिन के बाद, मतलब जैसे आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि सर मैं यहां पर तो समझ रहा हूं, जब ट्रेडिंग की तरफ जा रहा हूं तो वहां पर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अगर आपका पेशेंस होगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, चाहे नुकसान हो रहा है, ट्रेड करते रहो, आखिरकार आपको समझ में आने वाली है। लेकिन आपने कहा कि यार टाइम वेस्ट नहीं करो, बस एक दिन टेस्ट किया, रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, छोड़ो, फिर किसी और के पीछे चलते हैं। अगर ऐसे जैसे कि आप छोड़ेंगे तो फिर दूसरी के लिए भी ऐसे ही आपकी लाइफ में ऐसे कितनी स्ट्रेटजीज आई होंगी, कितने लोगों ने आपको स्ट्रेटजीज दी होंगी कि ट्रेड करो। आपने पहले दिन 2 दिन ट्रेड किया, नहीं यार छोड़ो, ये काम की नहीं है। कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको 1 महीना 2 महीने लगातार ट्रेड किया है, चाहे लॉस हो चाहे कुछ भी हो, छोड़ा ही नहीं हो, दिन रात पड़ गए हो उसके पीछे, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। तो हमें अपने तरीकेकार को बदलना होगा, ठीक है? देखो कि मैं ट्रेड करता हूं ना, मैं कोई स्ट्रेटजी शेयर करता हूं, उस स्ट्रेटजी के ऊपर कम से कम 400 से 500 ट्रेड लेता हूं। 400 से 500 ट्रेड लेने के बाद फिर मैं वो स्ट्रेटजी शेयर करता हूं। कोई भी एक ऐसी मेरी स्ट्रेटजी नहीं है जिसके ऊपर मैंने 400-500 ट्रेड ना लिए हों। अब 400-500 ट्रेड लेना बहुत टाइम लगता है, 15-20 दिन लग जाते हैं। तो एक स्ट्रेटजी जो मैं शेयर करता हूं उसके ऊपर इतनी मेहनत होती है, इतनी ज्यादा मेहनत होती है, तभी वो जाके शेयर होती है। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही आंखें बंद करके कोई एक स्ट्रेटजी ढूंढ लूं और वो मैं शेयर कर दूं, कल को जो उसके सवाल जवाब पूछने वाले लोग आएंगे तो फिर उनको जवाब क्या दूंगा, क्योंकि मेरा खुद का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। तो अब जो मैंने आप लोगों को ये स्ट्रेटजी दी, जैसे मैंने ढूंढी, फिर मैंने इसको सही करने के लिए बहुत सारे ट्रेड किए, बहुत ज्यादा ट्रेड किए, फिर मैं इसकी लॉजिक को समझा,
उसके बाद मैं इस स्ट्रेटजी का मास्टर हुआ। ठीक है, अब मैं इस स्ट्रेटजी का अगर मास्टर हुआ तो आप लोगों को क्या एकदम से थोड़ी आ जाएगी? आप लोगों को एकदम से नहीं आएगी, इसमें टाइम लगेगा। अब यहां पर देखें, मैंने ट्रेड किए, मैंने 2 ट्रेड किए। अभी आप लोगों से जो 8 मिनट में सेशन में लेट हुआ, 8 मिनट में मैंने 2 ट्रेड किए। ठीक है, ये मैंने ट्रेड किया, ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही थी, ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही थी। मैंने यहां पर लाइन भी लगाई थी, मैंने कहा अगर इसको ब्रेकआउट करेगी तो सेल करूंगा, इसके नीचे क्लोज होगी तो क्या करूंगा? बाय करूंगा। हुआ क्या? ये कैंडल ऊपर जाके नीचे आके इस सेटअप के अंदर क्लोज हो गई, तो मैंने इमीडिएटली सेल कर दिया। अब जब मैंने ये बताया कि सेल का भी सेटअप बन रहा है, तभी आपका ध्यान गया होगा, नहीं तो पहले आपका ध्यान कहां जा रहा था? बाय के ऊपर। बाय के साथ साथ सेल का भी तो ट्रेड बन रहा है ना। समझ में आ रही है बात? यस। क्योंकि यहां पर अगर आपने सोचा होगा कि ये बाय होगा, क्योंकि अगर ये कैंडल या तो इस जगह पे क्लोज हो जाए ऐसे तो हम बाय करेंगे, या इसको ब्रेक कर ले तो हम क्या करेंगे? अगर यहां पर क्लोज होगी तो बाय करेंगे, या फिर इसको ब्रेक करें तो क्या करेंगे? हम सेल करेंगे। सेल करेंगे। सेल करेंगे। ये तो हम इस सेटअप को ऐसे देख रहे थे। क्या आपने उसी टाइम पे ये सेटअप भी देखा था ऐसे? देखो, क्योंकि मैं इस स्ट्रेटजी का मास्टर हूं, तो मुझे ये सेटअप नहीं मिला तो मुझे कौन सा सेटअप मिल गया? ये सेटअप मिल गया, जो इस ग्रीन कैंडल की सपोर्ट और इसके विक के अंदर ये कैंडल क्लोज हुई है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए? यहां पर सेल करना चाहिए। सेल मैंने कर दिया, और ये कैंडल कितनी बड़ी बनी देखा? यहां पर मैंने 5 कैंडल का रिवर्सल नहीं चेक किया, क्योंकि मैं समझ गया था कि यहां से मार्केट कंटिन्यू करेगी, क्योंकि 5 कैंडल में 3 रिवर्सल नहीं है। यहां पर आया मैं दूसरी ट्रेड पे, यहां पर मैंने देखा कि मार्केट ये रेंज नहीं होती, ये इतनी रेंज नहीं होती। रेंज क्या होती है? ये वाली रेंज होती है, राइट? यहां पर एक ग्रीन कैंडल 2 ऊपर जाती है, फिर रेड कैंडल नीचे आती है, फिर ग्रीन कैंडल इसी जगह पे क्लोज होती है, राइट? राइट। जैसे क्लोज होती है, ये मॉर्निंग स्टार है ना। ये क्या बना? कौन सा पैटर्न बना? एक मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार। स्टार। और मॉर्निंग स्टार मतलब कि 2 ग्रीन कैंडल के बाद मॉर्निंग स्टार की कैंडल किसके ऊपर? इस सबको रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज होती है, राइट? अब यहां पर रेजिस्टेंस के अंदर जो क्लोज होती है, तो यहां पर 95% ट्रेडर सेल करेंगे, क्योंकि कहेंगे कि मॉर्निंग स्टार रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हुआ है तो सेल करो इसको। लेकिन हमारा सेटअप क्या कहता है कि 2 ग्रीन कैंडल फिर रेड आती हैं, फिर अगर ग्रीन कैंडल इस क्लोजिंग प्राइस के अंदर क्लोज हो जाती है, ओपनिंग प्राइस के अंदर क्लोज हो जाती है, तो बाय करो। मैंने यहां पर बाय किया, यहां तक कैंडल आई थी। ये कैंडल कहां तक आई थी? यहां तक आई थी जब मैंने बाय किया। लेकिन मुझे यकीन था कि ये वापस रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी, और वैसे ऊपर की तरफ चली गई रिवर्स होकर, राइट? और मुझे इसने विन करा दिया। तो अब आप ट्रेड करें, उस ट्रेड के ऊपर तबसरा करें कि मैंने ट्रेड किया, क्या मैंने गलती की या मैंने दुरुस्त ट्रेड किया। अगर गलती की तो कहां पर की? अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, इस तरीके से करनी पड़ेंगी। जी सर, एक चीज पूछनी थी, ये जो ग्रीन कैंडल इस रेसिस्टेंस पे क्लोज हुई है, इस रेसिस्टेंस में जो सेलर्स थे वो पहले 2 कैंडल्स में आ चुके हैं आई थिंक। तो फिर इसका मतलब अब वो दोबारा नहीं आएंगे जब ये बाय ट्रेड ली हमने। जहां से सेलर स्टार्ट हुए थे वहां पर बायर जाके क्लोज हुए, ठीक है जी। जहां से सेलर स्टार्ट हुए थे वहां पर बायर क्लोज कंट्रोल कर दिया उसको। कंट्रोल कर दिया। अब जवाब ये मिलता है, इंफॉर्मेशन ये मिलती है, अगर सेलर स्ट्रांग थे तो वो कंटिन्यू कर लेते। अगर अगले ही मिनट में बायर वापस उसी जगह पे चले जाते हैं तो कौन इंटरेस्टेड ज्यादा है, बायर या सेलर? बायर 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 बायर। तो हम बायर के साथ जाएंगे। आपको इनका इंटरेस्ट पकड़ना है कि कौन इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड कौन है, क्योंकि
मार्केट को अपने आप को मार्केट के अंदर फील करना है। अगर फील नहीं कर पाए तो क्या होगा? फिर ट्रेड नहीं होगा। सिर्फ ये आप में से किसी एक की परेशानी नहीं है, ये वाली बात, ये सबकी परेशानी है। लेकिन एक वक्त आएगा, मेहनत करोगे, एक वक्त आएगा। मैं आप लोगों को अपनी कहानी बता रहा हूं ताकि आप लोगों को मोटिवेट मिले और आपको पता चले। आप लोग जितनी मेहनत करते हो ना, मैं इससे पता नहीं कई गुना ज्यादा मेहनत करता था जब मैं टीचिंग भी नहीं करता था। मेरी इतनी सख्त जॉब थी, मैं एक रेस्टोरेंट में मैनेजर था उस वक्त। उस रेस्टोरेंट में सुबह से लेके रात को 1 या 2 बजे तक मैं काम करता था। फिर जब मैं वापस आता था घर, उसी वक्त मैं स्टडी स्टार्ट करता था। सुबह के 5 या 6 बज जाते थे। 3 दिन में स्टडी करता था, 1 दिन में सोता था। 3 दिन स्टडी करता था, 1 दिन सोता था। 2 साल गुजर गए ऐसे। कितने? 2 साल। क्योंकि मैंने कोई टीचर नहीं बनाया था, मैं खुद से ही सीखता था। क्योंकि मैं बिजनेस में ग्रेजुएट था, मास्टर्स की हुई थी बिजनेस में, तो मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं थी। मैं खुद ही चीजों को ऑब्जर्व करता था, खुद ही सीखता था। लेकिन वो 2 साल ऐसे थे कि मुझे कुछ भी समझ में, ऐसे चार्ट को रीड करता था, सब समझ में आता था। लाइव मार्केट में जाता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। ठीक है। किसी एक दिन, मुझे याद नहीं है कि कौन सा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जब मैं नींद करने के बाद सुबह में उठा तो हर चीज मेरे आंखों के सामने आना शुरू हो गई। अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, हर चीज क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। मतलब क्या था कि मैं उस लेवल पे पहुंच गया कि जब मेरी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आप अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे। लेकिन जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप लोग कितनी भी रिसर्च कर लो, ये कॉन्सेप्ट आप खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे। तो जो मैं आप लोगों को तालीम दे रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं, इसको अपना बेस बना के उसी तरीके से सोचो, ताकि आप लोगों का वो दिन आ जाए जब आप लोगों को हर चीज समझ में आना शुरू हो जाए और मार्केट आपको एक सीढ़ियों की तरह स्टेप पे स्टेप वाजे करके दे। अब ऊपर पांव रखो, अब नीचे पांव रखो, अब ऊपर पांव नीचे रखो, अब नीचे रखो। लेकिन इसके करने के लिए मेहनत जरूरी है। अगर दिन में 1 घंटा काम करोगे, आधा घंटा काम करोगे, सारा दिन बस ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते रहोगे तो फिर नहीं होगा। काम खुद को करना पड़ता है। खाना बनाने के वीडियोस हम देखें, हमें खाना बनाने के सारे वीडियोस पता चल गया कि खाना बनता कैसे। क्या हमने कभी किचन में जाके एक्सपेरिमेंट किया कि बनेगा कैसे? सिर्फ वीडियोस देख के हम कहें कि हम मास्टर हैं फूड के, जब हम किचन में जाएं तो वहां पर हमें खाना बनाने नहीं आए तो फिर कैसे मास्टर हुए? तो यह बात याद रखिए कि ट्रेडिंग करने के लिए जब तक ट्रेड नहीं करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। आपको ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग की पिक्चर तो नहीं देख रहा कि आप लोगों की कोई 50 या 100 पिक्चर आती ट्रेडिंग करने की, तो मैं देखता कि सर मैं इतनी दफा इंटर किया, इतनी दफा फेल हुआ, कहां पर क्यों फेल हुआ, यहां पर मुझे बात समझ में नहीं आ रही, यहां पर मुझे बात को समझाएं। क्योंकि मैंने ट्रेड तो बाय किया क्योंकि मुझे ये इंफॉर्मेशन समझ में आई, मैंने बाय किया, लेकिन ट्रेड यहां पर सेल हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सेल क्यों हुआ। आपने ऐसा कोई सवाल पूछा? किसी ने भी नहीं पूछा अभी तक। तो अभी जो आप लोगों की कंफ्यूजन है ना, ये मैं किसी कंफ्यूजन को नहीं मानता, लेकिन मुझे जवाब देना है क्योंकि मैं एक टीचर हूं, तो मुझे जवाब आप लोगों की कंफ्यूजन पे देना है। कंफ्यूजन पे जवाब तब होता है जब आप ट्रेड में फेल हो जाएं, मुझे सामने दिखाएं कि मैं यहां पर ये सोच के ट्रेड किया था और मैं फेल हुआ, तब बनता है कि वो उस जवाब आपका फायदेमंद होगा। अभी मैंने जो जवाब दिए वही जवाब दिए जो मैंने आप लोगों को कल परसों तरसों पढ़ाया था, दोबारा रिपीट किया जस्ट, लेकिन आपके ट्रेड के एक्सपीरियंस के ऊपर आपको जवाब नहीं दिया। आप समझ रहे हैं ना बात को? ट्रेड करें, ट्रेड के ऊपर बात करें कि मैंने यहां पर यह सोच के ट्रेड किया और मेरा ट्रेड फेल हो गया। अब मुझे बताएं मेरा ट्रेड क्यों फेल हुआ और मैं अब क्या करूं इसके ऊपर। आप लोगों को इस तरीके से एक्टिव बनना पड़ेगा। देखो, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, ये भी एक टेक्निक है और ये भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है। ये इतनी आसान नहीं है जितनी समझी जाती है। अगर आसान होती तो सब यहां पर मास्टर होते।
अब नेक्स्ट टाइम कैसे सवाल पूछेंगे बताएं मुझे। सर पहले ट्रेड करेंगे, फिर रिजल्ट आपको दिखाएंगे, फिर सवाल पूछेंगे। ट्रेड के ऊपर सवाल पूछो तो जो समझ में आएगा, जो आपके लिए इंफॉर्मेशन फायदेमंद होगी। अगर ऐसे सवाल पूछोगे उसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा। हाँ, ऐसे सवाल कब पूछो, जब मैं आप लोगों को नया कॉन्सेप्ट बताऊं, सिखाऊं, उसके ऊपर आप लोग मुझसे सवाल उसी सेशन के दौरान पूछो। अगर कल को सवाल का जवाब पूछते हो तो ट्रेड के ऊपर पूछो। इस तरीके से आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं, वो बात आप लोग जरूर समझिएगा कि हम दुनिया में जब हम यहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम हर एक बिजनेस को ट्राई कर रहे हैं। अगर आप लोगों का मिसाल दिया जाए तो आप लोगों ने कोई एक काम नहीं किया होगा, बहुत सारे काम किए होंगे। ऐसा है नहीं है? है सर, वैसा ही है। है सर, है सर। और जरूरी भी नहीं है कि आप हर काम में पास हुए होंगे। आप फेल हुए होंगे काम में, छोड़ो यार इस काम को, ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, दूसरा शुरू करो, तीसरा शुरू करो, चौथा शुरू करो। ठीक है, वो बंदे कामयाब होते हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो आप लोग ट्रेडिंग में आए हो ना, इसका पीछा नहीं छोड़ना, एक दिन सीख जाओगे। अगर पीछा छोड़ दिया या फिर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आप लोग नहीं सीख पाओगे। ट्रेडिंग के पीछा नहीं छोड़ना, सही? क्योंकि ये एक काउंसलिंग का मैसेज था जो मैंने आप लोगों को दिया। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने खुद से अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हासिल किया। ये किसी किताबों में नहीं लिखा होता। बस ये है कि आपका दिमाग इन बायर्स और सेलर्स की कैंडल की तरह चलना शुरू हो जाए, इस मंजिल तक पहुंचे। लेकिन उसके लिए ये परेशान नहीं हो कि यार शुरुआत कैसे करूं। अभी पता है क्या दिक्कत आ रही है? ये आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलो अब ट्रेड शुरू करता हूं। जब मार्केट ओपन करता हूं तो सेटअप नहीं मिलता। अगर सेटअप नहीं मिला तो फौरन कोई ना कोई और सेटअप मिल जाता है जो मेरे सेटअप से रिलेटेड नहीं है। मैं उसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 ट्रेड कर लेता हूं। सही सर, आपको सब पता है। जब 5 ट्रेड कर लेता हूं तो इसका मतलब यह हुआ, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, कि आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, कि आप एक सेटअप के लिए इंतजार ही नहीं कर पा रहे। जब आप इंतजार ही नहीं कर पाओगे उसी चीज के लिए तो फिर वो सीखोगे कैसे? क्योंकि आपका माइंड तो अब पहले से ही डाइवर्ट हो गया। आपने 4 5 ट्रेड कर लिए गलत तरीके से, उसका रिजल्ट गलत आया तो डिमोटिवेट हो गए, यार मैं इससे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने जिस सेटअप के ऊपर ट्रेड करना था उसका इंतजार ही नहीं किया। आपको पता है कि मैं जब किसी पे ट्रेड करता हूं, बाइनरी पे नहीं, अगर मैं सिंथेटिक पे या फिर फॉरेक्स मार्केट पे ट्रेड करता हूं, 7 दिन वेट करता हूं, 5 दिन वेट करता हूं, 6 दिन वेट करता हूं। जब सेटअप बनेगा तो इंटर होऊंगा। यहां पर हमसे 5 मिनट वेट नहीं होता बाइनरी में। सोचिए, ये वीकनेस है बहुत बड़ी। आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि चार्ट खुला हुआ है, सामने ट्रेड करना है, आधा घंटा वेट करूं, जब तक वो सेटअप आए तब ट्रेड करूं, वेट ही नहीं होगा। तो अब जो मेरी बातें हैं उनको समझो और उसी के ऊपर अमल करो, तो कामयाबी कहीं नहीं जा रही, आप लोगों की है कामयाबी। ठीक है? ठीक है सर। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और इस मैसेज को समझो, ताकि ट्रेडिंग, जैसे मैं भी तो आप लोगों की तरह इंसान ही हूं ना, या फिर मुझ में कोई ऐसी कुव्वतें हैं जो आप लोगों के अंदर नहीं है। मैं भी वही खाना खाता हूं जो आप लोग खाते हो, बस इस्तेमाल करना है उन चीजों को। ठीक है, चलो अभी हम यहां से स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले के है क्या? अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर का पता नहीं है तो फिर समझ में भी नहीं आने वाली। चाहे मैं 1000 लाइनें लगा लूं, समझ में नहीं आएंगी। जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस किस तरफ जाती है? जब बायर की डिमांड ज्यादा होती है और सेलर की सप्लाई ऊपर जाती है सर, कम होती है, तो प्राइस किस तरफ जाती है? ऊपर जाती है। प्राइस ऊपर गई। ऊपर गई। अब जब सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड बिल्कुल ना हो, बायर अवेलेबल ही नहीं है, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो मार्केट किस तरफ जाएगी? नीचे जाएगी, डाउन की ओर। सेलर्स पकड़ लेंगे। सेल। अब पहला एरो क्या कहता है?
डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। सप्लाई और दूसरा एरो क्या कह रहा है? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। 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 अब हम एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, इन दो एरो को आपस में मिला देता हूं। ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट तक डिमांड वाज ग्रेटर देन सप्लाई, और इस पॉइंट पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अब ये एक्सचेंज किस पॉइंट पे हुआ? इस पॉइंट पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे एक्सचेंज हुआ। तो ये आपकी क्या बनी? रिवर्सल पॉइंट, रेजिस्टेंस। क्योंकि इससे आगे डिमांड नहीं जा पा रही थी, फिर वहां से सप्लाई स्टार्ट हो गई। वो पॉइंट जहां से डिमांड से ज्यादा सप्लाई स्टार्ट हो जाए वो हमारी रेजिस्टेंस है। वो हमारी क्या है? रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से ये जो पॉइंट है, यहां पर सप्लाई जीरो बन गई, सप्लाई जीरो। यहां से डिमांड दोबारा स्टार्ट होकर प्राइस ऊपर की तरफ जाना लग गई। अब इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है जहां पर सप्लाई कम हो गई और डिमांड बढ़ गई और ऊपर की तरफ मुड़ गई, तो ये हमारी क्या बन गई? सपोर्ट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्रिएशन कैसे होता है? डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड और सप्लाई की वजह से इसका क्रिएशन होता है। ये एक ऐसा मिसाल है, एक ड्रम है या एक कूलर समझो या एक बर्तन समझो, ठीक है? इसके अंदर आपने पानी डालना शुरू किया, मतलब क्या डाल रहे हो इसके अंदर? इसकी डिमांड, किसकी डिमांड डाल रहे हो? इस कूलर की। जो इसके अंदर स्पेस है उसको भरने के लिए क्या चाहिए आपको? इसकी डिमांड चाहिए। क्या डिमांड है? पानी हो सकता है, शरबत हो सकता है, दूध हो सकता है, कोई भी लिक्विड चीज हो सकती है, राइट? हाँ सर। जब यहां से आप डालना शुरू करें तो यह ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ऊपर आहिस्ता 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 उठना शुरू हो जाएगा। यहां पर आके अब इसके अंदर मजीद पानी नहीं जाएगा, मजीद पानी नहीं जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बन गई है कि जो इसके ऊपर वाली सतह है वहां पर ये पानी पहुंच गया है। अब ये रेजिस्टेंस से और यहां से ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, ठीक है? अब जब यहां से आप खोलना शुरू करो इसका पानी वापस, तो ये नीचे गिरना 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 शुरू हो जाएगा। सप्लाई दे देंगे तो पानी नीचे आएगा ना। यहां से सप्लाई दे दो, क्या होगा? पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे 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 एक जगह पे आएगा। जब इसका पानी खत्म हो जाएगा तो फिर कहां से पानी आएगा दोबारा? फिर डिमांड चाहिए। फिर क्या चाहिए? डिमांड। जब एक डिमांड एक हद तक जाके रुक जाएगी, उसके बाद फिर से सप्लाई देना शुरू करोगे। वो सप्लाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये खत्म नहीं होती। तो अब यहां पर हमने सप्लाई देना शुरू की, इस जगह पे क्या हुआ? खत्म हो गई। खत्म हो गई तो फिर यहां से डिमांड शुरू हुई, फिर फिलिंग शुरू हुई। तो ये जो एरिया बनते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर बनते हैं। इसी के ऊपर ही हमारी सप्लाई और डिमांड होती है। अब ये सप्लाई और डिमांड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। अब हम देखेंगे वो तरीके। इस तरीके को देखने के लिए सबसे पहले हम एक ग्रीन कैंडल को बनाते हैं। ये ग्रीन कैंडल क्या बताती है कि ये डिमांड कहां तक गई थी? क्या यहां तक डिमांड गई थी? हाँ गई थी। और इसी जगह से क्या आया था? जब डिमांड गई तो सप्लाई शुरू हुई, यहां से सप्लाई शुरू हुआ। वाज़ेह सप्लाई कहां से शुरू हुई है? यहां से। वाज़ेह सप्लाई कहां से शुरू हुई? इस जगह से। और हिडन सप्लाई कहां से शुरू हुई? ऊपर के लेवल से। इस लेवल से।
तो अब जब इस किस्म का सेटअप बनेगा तो एक लेवल वाजे सप्लाई के ऊपर लगाएंगे और एक लेवल हिडन सप्लाई। अब हिडन सप्लाई इसलिए कह रहे हैं, वैसे तो विक वाजे है, हिडन सप्लाई इसलिए कह रहे हैं कि ग्रीन कैंडल के अंदर सप्लाई है। किसके अंदर सप्लाई है? ग्रीन कैंडल, यस सर। ग्रीन कैंडल के अंदर है। जो हम तो वही समझते हैं कि अगर कलर लाल है तो फिर सेलर है, यही समझते हैं ना कि अगर कैंडल का कलर रेड है तो सेलर है, अगर कैंडल का कलर ग्रीन है तो बायर है। लेकिन इसके अंदर रिजेक्शन भी सप्लाई दिखाती है। तो अब इस तरीके का अगर सेटअप बनेगा तो आपने दो लाइनें लगानी है सब रेजिस्टेंस की। अगर ऐसा सेटअप बने, कहां से सप्लाई शुरू हुई है, जहां पर ये डिमांड खत्म हुई वहां से सप्लाई शुरू हुई, तो कितनी लाइनें लगेंगी यहां पर? एक लाइन। एक लाइन। अब एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसकी सप्लाई कहां से स्टार्ट होती है? यहां से, ठीक है। और जब रेड कैंडल बनती है तो पहले फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आती है। ये इस सप्लाई के बाद दोबारा भी ये बायर आए थे, तो अब फाइनली सप्लाई कहां से स्टार्ट हुई है? यहां से। और एक्चुअल सप्लाई कहां से स्टार्ट हुई है? यहां से। तो ये आपकी क्या बन गई? एक जोन बन गई सप्लाई की, रेजिस्टेंस की एक जोन बन गई। रेजिस्टेंस और सप्लाई एक ही चीज होती है, डिमांड और सपोर्ट एक ही चीज होती है, ठीक है। अब यही वाली चीज अगर हम चार्ट के ऊपर लगाएं तो कैसे लगाई जाएगी? ये एक ग्रीन और ये एक रेड कैंडल है। अगर इसके ऊपर मैं लाइन लगाना चाहूं तो सबसे पहले एक्चुअल सप्लाई कौन सी है? और ये ओपन प्राइस इस रेड कैंडल की, यहां पर मैंने लाइन लगा दी ओपन प्राइस, ओपन प्राइस पे। अब इसमें से कहां से स्टार्ट हुई है? ये ऊपर से स्टार्ट हुई है, रेड का विक पे। ये आपकी रेजिस्टेंस कंप्लीट जोन बन गई। अब जब इस तरीके से आप कलर चेंज के ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाते रहेंगे तो यहां पर तो बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कलर चेंज हैं, तो आप कहेंगे कि सर सारा चार्ट ही भर जाएगा इससे, तो ऐसा ही है। हाँ सर। और कौन सी यूज करें वो तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले सही तरीके से लगाना तो सीखें, सही तरीके से लगाना सीखें। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पे लगानी पड़ेगी, कौन से पे नहीं लगाएंगे, कौन सी काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन पहले लगाना सीखना है। यहां पर लगाऊं तो ये ओपन प्राइस है। अब डिमांड कहां से शुरू हुई है? संतोष बताओ। रेड कलर, रेड कैंडल के विक से। वेरी गुड, रेड कलर। सर एक सवाल था सर। जी पूछें। सर हमको क्या हर बार सेकंड कैंडल पे सेकंड कैंडल का ओपन प्राइस में लगाना है सर? हर बार। ये पहला असूल है कि सेकंड कैंडल जो होगा कलर का, जैसे कि रेड के बाद ग्रीन है तो ग्रीन के ओपन प्राइस पे पहली सपोर्ट लगेगी, और अगर ग्रीन के बाद रेड है तो उसकी ओपन प्राइस पे पहली सपोर्ट लगेगी, चाहे कैंडल आगे हो चाहे पीछे हो। सर कौन सा विक पे लगाना है? जो सबसे ऊपर होगा उस पे लगाना जो है? सबसे ऊपर होगा और सपोर्ट में जो सबसे नीचे होगा। ओके ओके सर, क्लियर है। क्लियर है? हाँ सर, कंटिन्यू करिए। अब जब दो लाइनें एक साथ आ जाएंगी सेटअप पे तो मतलब ये क्या बन गया हमारा? डिमांड जोन से जोन बन गया। इसको सपोर्ट जोन कहते हैं। क्या कहेंगे? सपोर्ट जोन। ये सपोर्ट। अब यहां तक क्या है? ये रेंज है। यहां तक सपोर्ट है। यहां तक क्या है? ये सपोर्ट है। जब ये इस रेड कैंडल इसको ब्रेक किया, अब प्राइस नीचे की तरफ आ गई, ये सपोर्ट बिकम क्या बन गई? रेजिस्टेंस बन गई अभी। जब ये देखो प्राइस इसके अंदर गई तो वापस सेल आई। हाँ सर आई। जब एक लेवल ब्रेक होगी और प्राइस नीचे की तरफ क्लोज होगी, वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाएगी। इसी तरीके से रेजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई और प्राइस वापस उसी के अंदर नीचे आ गई तो फिर वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगी। ये बात, ये असूल याद रखना है, ठीक है। अब इस तरीके से
इसके ऊपर कैसे ट्रेड किया जाएगा ये बिल्कुल भी नहीं सोचो, ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। अगर ट्रेड करने के पहले लिए लगाना सोचोगे, सीखे। ट्रेड करने के लिए सोचोगे तो लगाना भी नहीं आएगा। मसला कंफ्यूजन यही है ना कि अभी ट्रेड करने नहीं आ रहा मार्केट में, लगाना तो सब कुछ आ रहा है, पीछे जाएं तो मास्टर हैं लेकिन आगे जाएं तो जीरो हैं। इसीलिए अभी लगाना सीखो। कहां पर? करंट मार्केट में लगाना सीखो। कैसे? ट्रेड की तरफ अगर ट्रेड करोगे तो ध्यान ट्रेड की तरफ जाएगा कि ट्रेड कहां करूं। अभी आपने यहां पर रेजिस्टेंस लगा ली, अब रेजिस्टेंस लगा के चुप करके इसको 10 मिनट देखो कि इसके ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ, इसके ऊपर क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ? उस रिएक्शन पे रिजल्ट क्या निकला, इस रेजिस्टेंस ने काम किया कि नहीं किया, इसको ऑब्जर्व तो करो पहले। हमने ऑब्जर्व नहीं करना, लगा के ट्रेड करना है, तो ट्रेड हमारा फेल हो जाएगा। अब देखो इसको ब्रेक करने के लिए प्राइस कैसे इजीली ब्रेक की, क्या इसको कोई तकलीफ कोई परेशानी फील हुई? ये वीक हो गया सर नहीं। रेजिस्टेंस। बिल्कुल भी आराम से ये इजीली इसको बायर ने ब्रेक कर दिया। इस जगह पे कोई भी रिजेक्शन नहीं है। अब वापस रिजेक्शन आई है, अब क्या है वापस रिजेक्शन। ऑब्जर्वेशन आ रही है ना अभी, हाँ सर। अब ऑब्जर्वेशन आएगी। अब उसके बाद हमने ट्रेड नहीं करना, अब हमने देखना है कि अगर इस किस्म से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आती है और अगर रेड कैंडल क्लोज होती है या फिर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो फिर क्या करना चाहिए हमें। वो कैंडल बने, वो जवाब ज़हन में रख लो। अब रेड कैंडल बनी ऐसे ऊपर से रिजेक्ट होके, दोबारा देखो बायर जाने की एक कोशिश ग्रीन कर रहे बनने हैं, का। फिर उसी रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट हो रहे हैं। अब प्राइस को देखना है कि ये प्राइस क्या कर रही है, यहां पर प्राइस क्या कर रही है, ऑब्जर्व करना है। देखना है। अगर 1 घंटा ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे रिएक्शन करती है, कैसे काम करती है। जब आप लोगों को मैंने स्ट्रेटजी का सेटअप बताया, किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए ढूंढ रहा होगा। ऑब्जर्व नहीं करोगे तो फिर सेटअप समझ में कैसे आएगा। तो ये गलतियां जो हैं इसको दुरुस्त करना है। ये मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आप अभी ऑब्जर्व करने के बाद अभी ये कैंडल क्लोज होगी, क्या ऑब्जर्व हुआ, कुछ फील हुआ नया सा। हाँ सर। उसको एक touch करके नीचे आ गया। रेजिस्टेंस से स्ट्रांगली मार्केट नीचे गिरती है, उसके बाद उसी रेजिस्टेंस से टच करके रिजेक्ट होती है और मार्केट क्या बनती है, रेड बन जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन एक ऑब्जर्व करने से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम कोई 50-100 दफा ऑब्जर्व करो इसको। कितनी दफा करोगे? 50 से 100। तभी ताकि बात समझ में आएगी। उसके बाद यहां पर सपोर्ट बनी है नीचे, ये सपोर्ट हमारी बनी है, राइट। यहां पर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है, इसी सपोर्ट है तभी तो प्राइस रिएक्शन दिखा रही है। दूसरी दफा रिएक्शन दिखाया है, तीसरी दफा देखे अभी क्या करती है। हम फिर उसको उसी तरीके से देखेंगे, समझेंगे। तो इस प्राइस को ऐसे लगाओ, पीछे जाके नहीं लगाना, करंट मार्केट में लगा के देखो। कहां पर देखना है, देखो अब ये प्राइस ऊपर की तरफ गई है तो कहां से रिजेक्ट हुई है, उसी लेवल से रिजेक्ट हो रही है जो हमने लगाई है। ऐसे ऑब्जर्व करना है। तो आज का लेसन यही है कि आपने मार्केट में ऑब्जर्व करना है। अब मुझे सेटअप्स याद है कि कैसा सेटअप बनेगा तो कैसी ऑब्जर्वेशन आएगी। तो मैं सवाल पूछूंगा सबसे, और आप लोगों ने जो ऑब्जर्व करना है ना, वो टाइम और पेयर आप लोगों ने शेयर करना है कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक ऑब्जर्व किया है। मैं उसी जगह से सवाल पूछूंगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं आपको कहीं से भी और से पूछूंगा। आपने जिस टाइम तक ऑब्जर्व किया है मैं वहीं पर सवाल पूछूंगा, ठीक है। सर मेरा एक सवाल है। पूछें। सर ऑब्जर्व करते करते अगर वो ब्रेक करता रहा तो हमें बनाते जाना है रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी वो नीचे आता जाए, नए नए बनाते जाओ, नया नया बनाते जाना है ना, हमें बनाते जाना है।
ऊपर जाएगा तो नया नया रेजिस्टेंस बनाते जाना। बस आपके पास 4 लाइनें होंगी, 2 ऊपर की 2 नीचे की। आपके पास कभी 3 लाइनें होगी, कभी 4 लाइनें होगी, 2 रेजिस्टेंस की, 2 सपोर्ट की, कभी 1 सपोर्ट की, 2 रेजिस्टेंस की। उसी को आगे पीछे करते जाना है, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी लाइव मार्केट में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कैसे करते हैं। अच्छा, ये तो उसी को मूव करते रहना है हमें। उसी को, ये वो वाले लोग जो है ना, जो कहते हैं कि अब यहां पर भी लगाओ सपोर्ट, यहां पर भी रेजिस्टेंस लगाओ लगाओ लगाओ, अब चुप करके बैठो, अब प्राइस आए तो ट्रेड करना शुरू करूंगा, वो तरीका जो भी करेगा वो फेल होगा। देखो इतना तो दिमाग हमारा है नहीं ना, नहीं तो फिर हम यहां पर प्रो ट्रेडर होते। यहां पर मैं सपोर्ट लगा लूं थोड़ी देर, तो अभी मैंने लगाई तो मुझे याद है कि मैंने सपोर्ट लगाई, अब मेरा माइंड मार्केट की तरफ चला गया, थोड़ी देर के बाद मार्केट आके इसके ऊपर क्लोज हुई, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने सपोर्ट कौन सी जगह पे लगाई है। अगर वो सपोर्ट स्ट्रांग है, वो वीक है, कौन से पैटर्न के ऊपर सपोर्ट है याद होगा, जब तक देखूंगा नहीं। ऐसा है। और जो रिसेंट लगाऊंगा तो मुझे पता होगा कि मैं यहां पर क्यों लगा रहा हूं, मुझे रीजन मिलेगा ना कि मैं अगर यहां पर सपोर्ट लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं, इसका रीजन क्या है। तो करंट मार्केट में सपोर्ट लगाओ, करंट मार्केट में काम करो, पीछे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के उसकी प्रैक्टिस नहीं करो। अब देखो, जब पीछे आप लोग उसका रिएक्शन देखोगे तो आपको या तो रिजेक्शन लाइन नजर आएगी या तो रिवर्सल नजर आएगा। वो रिवर्सल हुआ कैसे, किस मूवमेंट से रिवर्सल हुआ, वो कैसे पता चलेगा। एक रिवर्सल आता है डायरेक्टली प्राइस नीचे गिरती है, एक रिवर्सल आता है रिजेक्ट होते होते प्राइस नीचे गिरती है, तो दोनों में फर्क है ना। तो लाइव मार्केट में चेक करना है। बात समझ में आ गई है काम, या अभी काम समझ में नहीं आया। है सर, समझ में आ गया। ऐसे करना है काम, तभी कर पाओगे। और ये अभी मैं इस तरीके से लाइव मार्केट में इसलिए आपको लेसन दे रहा हूं क्योंकि असलम कह रहा है कि लाइव मार्केट में कुछ नहीं कर पा रहे, इसी वजह से लाइव मार्केट का लेसन दे रहा हूं, ठीक है। और कोशिश करो कि वो वीडियो रिकॉर्ड करो, ताकि मैं देखूं कि आपने सपोर्ट सही लगाई, रेजिस्टेंस सही लगाई कि नहीं लगाई। आप लोग अगर वीडियो रिकॉर्ड करोगे, 10 मिनट की करो, 20 मिनट की करो, आधे घंटे की करो, कोई बात नहीं है। आप कल मुझे 2 बजे से पहले पहले भेज दो। कब? 2 बजे से पहले पहले भेज दो, ताकि मैं डाउनलोड करके रख लूं। फिर उसी सपोर्ट के ऊपर, उसी वीडियो के ऊपर हम देखेंगे कि असलम सही लगा रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, गलत लगा रहा है, शिव सही लगा रहा है, गलत लगा रहा है। अगर सही लगा रहे हो तो बेहतरीन है, गलत लगा रहे हो तो वहां पर करेक्ट कर पाऊंगा कि यार आपने ऐसे लगाया था, ऐसे नहीं लगाना था। तो ये एक बेस्ट तरीका है, इसी से आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। जितना मुझे आप लोग अपना रिजल्ट प्रोवाइड करोगे ना, उतना मैं चीजों को आसान और एक्सप्लोर करके आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी अगर बोल दिया सर समझ आ गया, तो फिर मैं 2 बातें समझूंगा, या तो सब कुछ समझ में आ गया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरा आगे पढ़ाना किसी मकसद का काम ही नहीं है, कोई मकसद नहीं है पढ़ाने का आगे। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को इस्तेमाल करूं, और आप लोग जबरदस्ती करना पड़ेगा, कभी कभार जबरदस्ती करना पड़ता है। अब आप लोग मुझे दिखाओ। ऑकवर्ड लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हम ऐसी फील्ड में हैं, सब एक जैसे हैं, एक जितने हैं एज में, आगे पीछे थोड़ा सा हैं, लेकिन काम बच्चों वाला लग रहा है। लेकिन मजबूरी है, सीखना है तो करना पड़ेगा भाई। फायदा किसका है बताओ मुझे आप लोग। पहले हम ही लोग हमारा ही फायदा है। आप लोगों का फायदा है, आप लोगों के फेवर के लिए कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि कोर्स खत्म होने के बाद कहो यार सर के कोर्स से भी कोई फायदा नहीं हुआ, फिर किसी और को ढूंढो। मैं कह रहा हूं कि ये फाइनल कोर्स है आप लोगों का। अगर मेरे साथ ये 10-12 दिन ना कोऑपरेट कर लो, जिंदगी के मुश्किल तरीन गुजार लो मेरे साथ ये दिन कोऑपरेट करो, तो फिर सब कुछ आसान है। कोऑपरेट आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है ट्रेडिंग की, आ गई तो करोड़पति, अरबपति, बिलियनियर बन जाओगे, और नहीं आई तो जो है वो भी ये वापस ले लेगी आप लोगों से।
तो इसी तरीके से कुछ करो, ठीक है। कल अब मुझे क्या प्रोवाइड करोगे, एक वीडियो प्रोवाइड करोगे हर एक बंदा, ठीक है। ठीक है सर। कोई भी सर प्लेटफॉर्म 2 बजे रात से पहले भेजेंगे कि 2 बजे दिन से जब भी आप लोग भेजो, लेकिन दिन के 2 बजे से पहले भेजना ताकि मैं डाउनलोड करके रख लूं। अगर जो दिन के 2 बजे के बाद भेजेगा मैं उसका डाउनलोड नहीं करूंगा, उसके ऊपर बात नहीं करूंगा फिर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो बस ठीक है, अल्लाह हाफिज करते हैं, फिर थैंक मिलते यू हैं सर। अगले क्लास में इंशाल्लाह। इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है, ऐसे लगा के वीडियो के ऊपर, बस और कोई काम नहीं है, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। ओके, मुश्किल काम नहीं दे रहा।